गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसी जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। आपके पास अब फोर्स निकालना है कि अगर आपके दो पैरेलल वायर हैं वो रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाते हैं, वो चीज हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, फोर्स निकालना है तो सबसे पहले अपनी जो हेडिंग दी हुई होती है हम उसी को यूज करके अपन को जितना समझ आता है वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या ड्रॉ करने का बोल रही है। हेडिंग कह रही है कि आपके पास दो वायर है तो मैं दो वायर लेती हूँ। एक वायर जिसकी चलो लेंथ मान लू L, वायर का नाम क्या है A B, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, करंट क्या मान लू I1। एक वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, जिसकी लेंथ कितनी है L। वायर को किससे डिनोट, AB से डिनोट किया गया। अब आपको एक चीज ये तो पता है, अगर एक पैरेलल वायर है और रखा हुआ है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट कर चुके। एक वायर था, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कितना होता है वो अपन पीछे फॉर्मूले के थ्रू कर चुके, उसमें मैं सीधा यूज करूंगी। लेकिन हमारे पास कितनी वायर है, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले मैं एक लेती हूँ और ये एक क्या क्या काम करता है उसको नोट करती हूँ, और उसके बाद कौन सा लूंगी, दूसरा वायर। ये वायर क्या करेगा कि आपका थंब रूल कहता है कि अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें अपने को थंब करना है, और जो रोटेट होने वाली फिंगर्स है किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उसके चारों ओर। तो मैं चारों ओर इस 2D में जो अपना बोर्ड है उस पर शो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने क्या किया, देखो अपनी क्या कर रही है, ऐसे है, इधर से फिंगर अंदर जा रही है और ऐसे रोटेट होने पर उधर से फिंगर क्या आएगी, बाहर। तो जहां से फिंगर अंदर जा रही मतलब यहाँ, तो इस साइड, इस वायर के कारण इस साइड जो डायरेक्शन होगी क्रॉस से शो कर रही हूं, मतलब बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड भी जो B1 होगा, I1 करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B1, वो बोर्ड के अंदर की ओर होगा। ठीक है, होप इतनी चीज समझ आ गई। दूसरा, इधर वाला और शो कर दो, क्योंकि होगा तो चारों ओर, लेकिन शो करने के लिए मैंने सिर्फ क्या किया, एक तो अंदर जाने वाला, इधर से फिंगर अंदर जाती है तो उसको क्रॉस से डिनोट कर दिया, मतलब इस इधर जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के कारण वो क्या होगा, अंदर की ओर, और उस साइड क्या होगा, बाहर की ओर। तो मैं डॉट से शो कर दूं, डॉट देख के ही समझ जाओगे कि इस साइड जो वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है यहां से अंदर जाते हुए पूरा मतलब चारों ओर है। ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है, इसमें किसी के डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपको पूछ ले कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो है, कितना, वायर करंट में कितनी फ्लो हो रही है I1, अगर आपको पूछ ले इस वायर से D डिस्टेंस पे, चलो मैं इस वायर से D डिस्टेंस पे ले लूंगी, इस वायर से यहाँ D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला था और कितना आया था B, यहां लिख लू D डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, B1 बराबर म्यू नॉट, कौन सी करंट I, कौन सी I1 अपॉन 2 पाई, पीछे देख लेना, 2 पाई एंड कितनी डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे है तो मैंने क्या लिख दिया 2 पाई D, जितनी डिस्टेंस, ये फॉर्मूला पीछे था, वहां था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, क्योंकि R डिस्टेंस पे, अब मेरे को कौन से डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे। वो इतनी चीज समझ आ गई
कि ये वायर इधर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और डी डिस्टेंस पे मैंने वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। तो आप क्या लिखोगे, यहां लिख सकते हो, यहां नीचे लिख दूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर ए बी एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी की जगह आप लिख दो वायर ए बी एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे, डी। कितना होगा, P1 इक्वल्स टू म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आ जानी चाहिए और यहां तक का कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक का कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो कितने वायर हैं, 2 वायर। तो मैंने क्या किया, एक वायर और जो क्या है पैरेलल है, इसके पैरेलल, तो मैंने एक वायर और ले लिया जो पैरेलल है किसके, इसको थोड़ा सा रख करके इधर लिख लूं, जो B कितना आएगा, B1 इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई B, ये वायर। और इस वायर को नाम दे दिया PQ। लेंथ चलो मैंने क्या मान ली, L ही मान ली। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है, I2 करंट। कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। एक वायर, क्योंकि 2 वायर है तो मैंने दूसरा वायर इसके पैरेलल ही रख दिया। अब आपके पास अपनी जो हेडिंग है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो मैम, इस दूसरे वायर के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। इस वायर के कारण भी सेम की सेम ये प्रोसेस होगी, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए आपने जिस वायर PQ को रखा है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आपने वायर PQ को रखा है, वो उस पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। तो देखो ये वायर था, इसके चारों ओर इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये वायर है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो मैंने निकाले। और अगर उसके साथ उस डी डिस्टेंस पे मैं दूसरा वायर रख दूं तो आप ये कह सकते हो दूसरा वायर पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। दूसरा वायर पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एग्जांपल एक और बताती हूँ, एक क्लास है, ये मान लो एक क्लास है और मैं इस क्लास से बाहर खड़ी, तो अभी मैं इस क्लास के अंदर नहीं हूं, लेकिन मैं जैसे ही अंदर आ गई, लेकिन अब मैं क्या हूं, अब मैं उस क्लास की क्या होगी, स्टूडेंट हूं। बाहर थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही अंदर आ गई तो मेरा भी नाम किसमें आएगा, क्लास 11 में। वैसे ही जब ये वायर नहीं था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेकिन ये आते ही इस पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, पहले वाले का होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ही वही सेम प्रोसेस, ये भी अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख रही हूँ सबसे पहले इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको क्रॉस से शो करती हूँ, अपने राइट हैंड रूल को यूज करके निकाल सकते हैं। कौन सा, दूसरा वायर है तो B2 नाम देते हैं, और इधर कौन सा होगा, डॉट के कारण B2। दूसरे वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको शो कर लिया। और आपको पूछे कि इस वायर के कारण डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस ही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना होगा, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट कौन सा करंट, I2 करंट अपॉन 2 पाई डिस्टेंस कितनी है,
मतलब ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो ये रहा, और ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये रहा। तो मैं नीचे लिख दूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर PQ एट डिस्टेंस D कितना होगा, B2 इक्वल्स टू म्यू नोट I2 अपॉन 2πD। इक्वेशन नंबर 6। होप आपको इतना कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। किया क्या है, फर्स्ट वायर था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड था, वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे वायर को रख लिया। क्यों, क्योंकि ये अपने चारों ओर, ये वायर है ये चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इसका मतलब ये उसमें नहीं रखा हुआ। अगर ये चारों, तो उसके अंदर दूसरा वायर रख दिया तो वो कौन से के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, पहले वाले। सेम वही प्रोसेस इसमें। अब देखो ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसमें कौन सा वायर रखा हुआ है, फर्स्ट वाला। उसमें कौन सा वायर रखा हुआ है, फर्स्ट वाला। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जो फर्स्ट वायर AB है वो PQ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका होगा, सेकंड वाले वायर का। और सेकंड वाले वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाले का। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी ये, फर्स्ट वाले पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि ये अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसके अंदर दूसरे आप क्या कर सकते हो, वो खुद के ऊपर खुद का अप्लाई नहीं होगा। होप इतनी चीज समझ आ गई। अब आपको तो क्या निकालना है, फोर्स। सबसे पहले फर्स्ट वायर के कारण लगने वाला फोर्स निकाल ले, फिर सेकंड वायर के कारण लगने वाला क्या निकाल ले, फोर्स निकाल ले। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, फोर्स ऑन वायर AB कितना होगा। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है FILB साइन थीटा। थीटा L और B के बीच का एंगल, और फोर्स F1 फोर्स। क्यों, क्योंकि ये वायर, देखो ये वायर फर्स्ट वाला सेकंड वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो सेकंड वाला मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट वायर है उस पे फोर्स लगाता है। तो आप ये कह सकते हो कि फोर्स ऑन वायर AB पे क्या होगा, F12, मतलब 1 पे 2 के कारण लगने वाला फोर्स। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, करंट। करंट क्या होगा, फर्स्ट वाले का निकाल दे तो फर्स्ट वाले में करंट I1, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड कौन से में रखा हुआ है, सेकंड वाले में। साइन की जगह साइन, थीटा का मान कितना होगा, थीटा किस किस के बीच का एंगल, L और B। थीटा किस किस के बीच के एंगल है, L और B। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो लेंथ है उसके बीच में एंगल है थीटा। को देखो लेंथ ऐसे y रखा हुआ है, ऐसे y रखा हुआ है, ये लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कौन से के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सेकंड वाले। और सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर कौन सा है, डॉट के रूप में। डॉट का मतलब बाहर और क्रॉस का मतलब अंदर। तो ये इधर रखा हुआ है, इसका मतलब डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है ऐसे। वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर परपेंडिकुलर और डॉट का मतलब बाहर की ओर परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। दोनों के बीच एंगल 90। तो आप थीटा की वैल्यू कितनी लोगे, 90। तब आपके पास जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F12 इक्वल्स टू I1L B2। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 3 में वैल्यू पुटअप कर दें या इक्वेशन सेकेंड से पुटअप करें, ये आपको देखने की जरूरत है। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है,
B2। तो आप इक्वेशन सेकंड से थर्ड में वैल्यू पुट अप करोगे तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या कहता है, F12 इक्वल I1 L, B2 का मान कितना है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। अगर मैं इस L को नीचे भेज दूं तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फोर्थ। और इस फोर्स की डायरेक्शन निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसमें आपका कौन सा फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था। क्या कहता था फ्लेमिंग कहता था कि अपने लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता था कि अगर आप अपनी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, कि आपकी जो इंडेक्स है, लेफ्ट हैंड में जो इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जो आपकी मिडिल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट की डायरेक्शन को। तब आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले में। सबसे पहले फर्स्ट वाले में करंट कहां जा रहा है, ऊपर। लो मैंने ये थी फिंगर, करंट कहां जा रहा है, ऊपर करंट है या नहीं है। फिर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डॉट से शो कर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। तो मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर, करंट कहां है, ऊपर। तो फोर्स हम किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स किधर लगेगा, देख लो फोर्स किधर लगेगा, देख लो। तो आपका जो ये फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन शो कर रही हूं, ये फोर्स ऐसे लगेगा F12। वैल्यू कितनी होगी, ऐसे ही अपन निकालेंगे इसका फोर्स। क्या होगा, फोर्स ऑन वायर PQ, FPQ पे 2 है, किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, फर्स्ट के। तो F21 कितना होगा, ILB साइन थीटा। पहले I कौन सा करंट है, 2, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से में रखा हुआ है, फर्स्ट वाले। थीटा देख लो, L और B, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फर्स्ट वाला इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेंथ ऐसे, एंगल कितना है, 90। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। तब F21 कितना हो जाएगा, I2LB1। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ में किससे फर्स्ट से वैल्यू पुट अप करोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, F21 क्या हो जाएगा, I2LB1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 2 पाई D। F21 की जगह F21, L को नीचे लेके आ जाऊं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 6। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 6। ये फोर्थ, ये 6। अब डायरेक्शन क्या होगी, इससे निकालते हैं, वो लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले करंट ऊपर जा रहा है, लो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, क्योंकि क्रॉस है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा था, फोर्स को। तो फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, क्या होगा, इस डायरेक्शन F21। अब देखो दोनों के फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यू और देख लेते हैं, फोर्थ और 6 से क्या कहना चाहते हो, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D। तो आप कह सकते हो दोनों के फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड 6,
F12 इक्वल होगा F21 के, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट। दो पैरेलल वायर हैं, अगर उनके बीच में फोर्स निकालना है तो आप निकाल सकते हो, दोनों के फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑपोजिट। ये आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट।